Welcome students. In our last video, we were discuss about ट्रांसवर्बल ऑफ पैरेलल लाइंस कि पैरेलल लाइंस पे कोई ट्रांसवर्बल किस तरीके से कट करता है। तो देखिए इसके लिए मैंने फर्स्ट आपको रिलेशन के लिए बोला था, इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्बल ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर दो लाइंस को एक ट्रांसवर्बल कट करता है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। दूसरी बात मैंने बोली थी, इन टू पैरेलल लाइंस ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर कौन सा होता है, देखो आप फिगर में देखोगे तो एक तो 1 और 6, ये दो कैसे एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कैसे एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर। ऐसे ही 3 और 8, ये कैसे एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके बाद आपको मैंने बोला था कि अगर दो पैरेलल लाइंस को, लाइन कैसी होनी चाहिए, पैरेलल, अगर दो पैरेलल लाइंस को कोई लाइन कट करती है तो इंटीरियर एंगल वो भी कैसे, सेम साइड के, जैसे 1 और 8 ये जो हैं ये दोनों सेम साइड के हैं, 3 और 6 ये सेम साइड के हैं, तो ये कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब इनका सम 180 डिग्री होता है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अदरवाइज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो किस शेप में होते हैं, एफ, जैसे कि ये 3 एग्जांपल्स स्टार्टिंग में दिए गए हैं। और अल्टरनेट इंटीरियर होते हैं वो जेड शेप में होते हैं। ठीक है भाई, तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको वो प्रॉपर्टी बतानी है जो इन रिलेशंस में आपके यूज हुई है। फर्स्ट है, इफ ए इज पैरेलल बी, तो इसका क्या मतलब है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, भाई ए और बी पैरेलल है, इट मींस इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन एंगल 1 और 5 कहाँ कहाँ बन रहे हैं, देखिए एंगल 1 ये रहा और एंगल 5 ये रहा। एंगल 1 और एंगल 5 दोनों कैसे एंगल हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम प्रॉपर्टी में लिखेंगे, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। क्या लिखोगे, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। अच्छा, सेकंड पे आते हैं, 4 और 6। 4 और 6 कैसी शेप में है, जेड की शेप में, तो ये कैसे एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आपको लिखना है, इफ alternate interior angles are equal then lines will be parallel। क्या लिखोगे, if alternate interior angles are equal lines will be parallel। इसके बाद थर्ड है, if 4 + 5 = 180। अच्छा, सम 180 होने की प्रॉपर्टी क्या है, if the sum of interior on same side is 180, अगर सेम साइड के इंटीरियर्स का सम 180 हो देन लाइंस विल बी पैरेलल। तो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम सेकंड पे आते हैं, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो फिगर दिया हुआ है ये वाला, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है किसको, द पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं, तो देखो 1 और 5, 1 5, 2 6, 3 और 7, 4 और 8। ठीक है भाई, ये कर लेना है। द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर मतलब जेड शेप में कौन है, तो 3 और 5, 2 और 8, 3 और 5, 2 और 8। थर्ड का आंसर होगा द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड। तो देखिए 2 और 5, 2 और 5, 3 और 8, 3 और 8। इस तरीके से वर्टिकली अपोजिट क्या होता है, जो आमने सामने को होता है, जैसे 2 और 4 ये वर्टिकली अपोजिट है, 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट है। ऐसे ही नीचे वाले पोर्शन में देखोगे तो 8 और 6, 5 और 7। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया भाई। अब आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है। देखो आपको अननोन एंगल्स निकालने हैं, तो एक चीज समझो, देखो जब ये 125 है तो इसके
साइड वाला मतलब F और 125 ये दोनों एक ही साइड बन रहे हैं, तो इनका सम कितना होगा 180। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लिखेंगे 125 प्लस F इक्वल्स टू 180। और देखो जब F और E दोनों आमने सामने के एंगल हैं तो वर्टिकली अपोजिट है, तो दोनों इक्वल होंगे। ऐसे ही A और C इक्वल होंगे और D और B इक्वल होंगे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है, ये मैं आपको बोर्ड पे करवा रहा हूं। इज दैट क्लियर? तो आप लोग देखिए, अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x। आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? x की। तो देखिए सेम ऐसा ही है जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है, सेम ऐसा ही है। ये दो लाइंस हैं, ये 110 है और ये दे रखा है x। ठीक है भाई, अब आप देखो अगर ये 110 है, इसको हम ले लेते हैं y हमारे मन से, तो y कितना हो जाएगा 110, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट होंगे। ठीक है भाई दोनों। अब y का तो हमें पता चल गया, x और y कैसे हैं? इंटीरियर ऑन सेम साइड, और इंटीरियर ऑन सेम साइड का सम कितना होता है 180। अभी अभी y फाइंड किया है, कितना है 110, तो y की जगह 110 लिख दिया, इसको इधर लेके जाओ तो x आ जाएगा 180 माइनस 110 यानी कि 70 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद सेकंड पार्ट हम करते हैं। तो देखिए यहां पे इस तरीके से दिया हुआ है, ये 100 है, ये x है और ये दिया है 80। आपको बताना है x कितना होगा, तो देखो ये और ये एंगल x भी कितना होगा 100, क्योंकि कैसे एंगल हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये आपका सिंपल सा इक्वेशन था, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज Question number 5 is find angle DGC and angle DEF. Angle DGC, angle DEF. ये क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है और फिगर बनाते हैं अब हम। इस तरीके का A B C और D E F और दोनों क्रॉस करते हैं G पे। और एक और चीज गिवन है कि ABC जो एंगल है ये कितने डिग्री का है 70 डिग्री। तो आपको ये दोनों फाइंड करने। देखो ये दोनों लाइंस जो हैं, लाइन BC इज पैरेलल टू EF, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। ये अगर मैं इसको ऐसे डॉट डॉट में आगे बढ़ा दूं कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों लाइंस को एक लाइन कट कर रही है। जब ये एंगल 70 है तो ये वाला एंगल भी कैसा होगा 70 होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि ये दोनों लाइंस कैसी हैं पैरेलल और इनको एक लाइन कट कर रही है। तो ये कैसे एंगल होंगे? एंगल DGC विल बी एंगल ABC के इक्वल होगा क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग है।
तो फिर एंगल DGC तो आ गया 70। अभी तो ऊपर का काम हुआ है, अब नीचे वाले में एंगल DGC इज इक्वल्स टू DEF, क्योंकि ये भी कैसे हैं, कोरेस्पॉन्डिंग है, तो DEF भी कितना आएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज, इफ द गिवन फिगर्स बिलो डिसाइड वेदर L इज पैरेलल टू M। आपको कुछ फिगर दिए गए हैं और बताना है कि L M के पैरेलल है या नहीं है। डिसाइड वेदर L is parallel to M। फर्स्ट जो फिगर है वहां पे L M, ये एंगल है कितना दे रखा है, 126 और ये है 44। अच्छा, अब हम इन दोनों को देखो, ये कैसे हैं, अल्टरनेट ऑन सेम साइड, इनका सम निकालते हैं तो कितना आता है 170। और पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन है, अल्टरनेट ऑन सेम साइड जो है उनका सम कितना आना चाहिए, 180, यानी कि वो कैसे होनी चाहिए, सप्लीमेंट्री, और यहां सप्लीमेंट्री नहीं है, तो ये जब सप्लीमेंट्री नहीं है तो L इज नॉट पैरेलल टू M। ठीक है भाई, L M के पैरेलल नहीं है। अब हम दूसरा फिगर देखते हैं। ऐसी कुछ लाइन है, एक लाइन इनको कट कर रही है, ये भी 75 है और ये भी 75 है, ये L है, ये M है। आपको इसमें डिसाइड करना है। तो देखिए, ये जब 75 है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 75, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होता है। 180 माइनस 75 करोगे तो इसकी वैल्यू आती है 105, और ये दोनों इक्वल होने चाहिए थे लेकिन इक्वल नहीं है। 75 इज नॉट इक्वल्स टू 105, तो ये भी पैरेलल नहीं है। फर्स्ट भी पैरेलल नहीं है, सेकंड भी पैरेलल नहीं है। अब थर्ड चेक करते हैं। देखिए, ये L, ये M, ये तो दे रखा है 57 और ये दे रखा है 123। अच्छा, जब ये 57 है, ये वाला 57 है और ये 123 है, सॉरी ये 57 नहीं है, ये 57। जब ये 57 है तो ये हो जाएगा 180 माइनस 57, यानी कि 123। ये भी 123 और ये भी 123। 123 इक्वल्स टू 123। अल्टरनेट इंटीरियर जो एंगल है वो कैसे आ गए, इक्वल आ गए, तो L इज पैरेलल टू M। और लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट है। इस तरीके की दो लाइन है L और M, इसमें एंगल कितने कितने दिए हैं, 98 और 72। जब ये 98 है तो ये कितना होगा, 180 माइनस 98, मतलब कितना आ जाएगा, ये 82 डिग्री, और ये कितना है 72। 82 इज नॉट इक्वल्स टू 72, तो L इज नॉट पैरेलल टू M। L M के पैरेलल नहीं होगा। यही हमारा जो है चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल्स कंप्लीट होता है। इसके साथ हम अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, और आप लोग एक वीक में हम एक ही चैप्टर करेंगे, तो प्लीज हेजिटेट नहीं हो आप लोग इस चीज के लिए, कोई कंप्लेन मत लाओ दिमाग में कि एक ही वीडियो डालते हैं या 2 डालते हैं। एक वीक में हम एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे इस वीक में हमारा 5th चैप्टर कंप्लीट हो गया,
तो एक वीक में एक चैप्टर इनफ है, क्योंकि इजीली पढ़ोगे तो ही आपके लिए सही रहेगा। सो प्लीज आप लोग वीडियोस को रेगुलरली देखें और अपना टेस्ट भी रेगुलरली दें। आप लोग बहुत कम टेस्ट दे रहे हो, सो प्लीज टेस्ट भी रेगुलरली दें।